नमस्कार, मैं आकांक्षा। आज इस टीएनए ग्रुप ऑफ आईए टीएन अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन हरिगांव आरा के आज कुछ खास पर्सन से अभी तक आप मिल चुके हैं, लेकिन जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि प्रिंसिपल जिसको लोग पावर बोलते हैं, आज आइए उनसे मिलते हैं और आगे की जानकारी हम प्रिंसिपल सर से ही लेंगे। कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर राहुल कुमार पांडे हुआ हाँ। और तारकेश्वर नारायण अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का मैं प्राचार्य हूँ। विगत 3 सालों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर आज काफ़ी अच्छा लगा आपके इस टीएन अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आकर के। जी। और सर ये कॉलेज कब इस्टेब्लिश्ड हुई? कॉलेज हमारा जो एक कॉलेज है जिसका पूर्वत नाम तारकेश्वर नारायण टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हरिगांव आरा था। ये करीब 2008 में इस्टेब्लिश कॉलेज हुआ। अच्छा, तो सर यहाँ के सेक्रेटरी सर का क्या नाम है? यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं बड़े डायनेमिक हैं और बहुत वेल नोन हैं समाज के लिए, डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी। इनका पिताजी का सपना था कि ग्रामीण परिवेश में कुछ ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान खुले जो मतलब गांव के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हों। अच्छा। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सन 2008 में यहाँ की इस संस्था का स्थापना किया। आरा जैसे शाहाबाद रीजन में शिक्षा को जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इस संस्था का सबसे पहले स्थापना की गई। अच्छा। लेकिन बाद में जो तमाम प्रकार की आवश्यकताएं सोसाइटी की हुई उसके अनुरूप यहाँ पे अन्य भी पाठ्यक्रम लाने का प्रयास उन्होंने किया। तो सर ये जब इस्टेब्लिश हुई उस समय कितने कोर्स का संचालन यहाँ किया गया? उस समय तो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बीएड के नाम से जाना जाता है, हाँ। उसी कोर्स का संचालन शुरू में हुआ। अच्छा। और मान्यता जो मिली उसके बीच में बिल्डिंग जो यहाँ की तैयार हो चुकी थी, तो इस कॉलेज की जो अध्यक्षा थी जिन्हें हम लोग माता जी के नाम से भी पुकारते हैं, उनका एक व्यू आया कि जब तक कोई और कोर्स हम संचालित नहीं कर पा रहे हैं तब तक एक ग्रामीण परिवेश की जो बच्चियां हैं उनके लिए कंप्यूटर लिटरेसी के कोई कार्यक्रम यहाँ चलाए जाए। अच्छा। तो तब उस समय भी अपनी स्ववित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत महाविद्यालय जो है ग्रामीण बच्चियों के लिए कंप्यूटर की फ्री एजुकेशन देता अरे वाह! है। काफ़ी अच्छा लगा सर ये माताजी का ऐसा सोच। बिल्कुल। आज के ज़माने में सर ऐसा सोच वाले बिल्कुल, पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है। तो सर मैंने सुना कि काफ़ी नोन कॉलेज है, यहाँ के बच्चों को प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है। जी, जी। सबसे बड़ी बात तो मैं ये सुनी सर कि बीएड में प्लेसमेंट तो मिलता है सर, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही कम कॉलेज वाले नहीं, तो देते हैं। इसमें हम लोग तो अग्रणी हैं। हाँ। और आपको हम बताना चाहेंगे कि मैं सन 2021 में मार्च में आया हूँ। तो उस समय का जो पास आउट बैच था तो वो उसके लिए हम लोगों ने कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन कराया और लगभग 32 स्टूडेंट का कैंपस से हमने प्लेसमेंट कराया। अच्छा, आउट ऑफ द 100। अच्छा। और ये पटना से लगाए, जहानाबाद से लगाए, पूरे शाहाबाद रीजन के जो रिनाउंड स्कूल्स हैं वहाँ के प्रिंसिपल, जैसे मैं नाम भी लेना चाहूँगा कि डीपीएस से, माउंट लिटेरा से, डीपीएस पटना से, और जो भी किसी भी शहर का जो रिनाउंड स्कूल है उन लोगों ने अपने यहाँ पे प्लेसमेंट लगाए। अच्छा। और हमारे जो हर सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक जिनको हमने तैयार किया था उनको उन्होंने अपने अपने प्रोसीजर के तहत चयन किया और ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। और ये प्रक्रिया अब अनवरत जारी है। अच्छा। अब हर साल हम लोग एग्जामिनेशन के जस्ट बाद सभी स्कूलों को आमंत्रित करते हैं और मुझे लगता है मोस्टली 5 से 10 के बीच के स्कूल जो हैं हमारे पास आते हैं और हम लोग कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो सर अभी इस समय आप लोग कितने कोर्स रन कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि संस्था 2008 में इस्टेब्लिश हुई तो बीएड का जो कोर्स संचालित हो रहा था तो प्राथमिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सन 2017 के लगभग में हमने डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित किया। अच्छा। और डीएलएड पाठ्यक्रम जो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को तैयार कराता है
वो जब बिहार बोर्ड से उससे मान्यता मिली और हम लोगों ने उसको संचालित किया, तो उसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा समाज में और काफ़ी अच्छे तरीके से वो कोर्स अभी भी रन कर रहा है। फिर बाद में हमने देखा कि टेक्निकल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए इस ग्रामीण परिवेश में कोई ऐसा संस्थान का संचालित नहीं था, तो बीबीए और बीसीए ये हमारे सक्रिय जो सचिव हैं उनके योजनाओं में प्रमुख रूप से रहा और उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया। बीबीए और बीसीए जो पिछले साल से हम लोग रन कर रहे हैं और उसमें भी हमारे बच्चे जो है इनरोल्ड हैं और टेक्निकल एजुकेशन के लिए आजकल जैसा आप देख रहे हो कि हर जगह मॉल वाला परिवेश चल रहा है, तो वहाँ पे कंप्यूटराइज हर सिस्टम हो रहा है, तो उन सब के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था। तो हम लोग गांव के उन बच्चों को भी मौका देने का प्रयास कर रहे हैं, शहर के भी बच्चों का मौका देने का प्रयास कर रहे हैं जो बेंगलुरु, दिल्ली और अन्य जगह न जा पाने की स्थिति में रहते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वो सब सुविधाएं, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप वैसे बच्चे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि बच्चे पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन वो किसी ना किसी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, फिर वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, फैमिली कंडीशन हो, तो आप वैसे बच्चे को ज्यादा कवर कर रहे हो। उनको कवर करने का, क्योंकि देखिए हमारी संस्था का उद्देश्य है कि जनहित कार्यक्रमों को संचालित करना। ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली संस्था, उसके अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। तो सोसाइटी की जो नीड्स है उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये संस्थान हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। अच्छा। और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पे हम लोगों ने एमए एजुकेशन पाठ्यक्रम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से अप्रूव करके हम लोग संचालित कर रहे हैं और भविष्य में हमारी जो योजनाएं हैं, जो आईटीपी का कार्यक्रम है उसके तहत हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में बीएड को संचालित करेंगे, जैसे बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीएड एमएड, इस टाइप के कार्यक्रम को हम लोग संचालित करेंगे, चूँकि उसके लिए एक नाम हुआ करता था कि नैक होना आवश्यक है। अच्छा। तो मैं बड़े खुशी के साथ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम पिछले वर्ष हम लोग नैक से नैक के 20 सर्टिफिकेट को ऑक्यूपाइड किए। कांग्रेचुलेशन सर आपको इसके लिए। सर्टिफिकेट हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। और ये मतलब उन चुनिंदा संस्थानों में से हम लोग हो गए हैं जो मतलब नैक कराए हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम बड़ी कड़ी मेहनत करी थी और जो उच्च गुणवत्ता है उसके अनुरूप हम लोग अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि हम टीएन अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन हरिगांव के डॉक्टर राहुल कुमार पांडे सर, प्रिंसिपल सर के साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर ने जैसा बताया कि इस कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ। उस समय सर के पास सिर्फ एक बीएड की कोर्स थी, लेकिन अब आने वाले 2024 में सर के पास टोटल 5 नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे रन कराए जा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी स्पेशल बात है इस कॉलेज में। तो सर से जानना चाहेंगे कि सर आपको ऐसा क्या लगा जो कि आप इसी कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में यहाँ आए? जी, ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों की अपनी एक खुशनसीबी है और हमारे जो डायनेमिक सचिव हैं वो हमेशा उन जगहों से अच्छे लोगों को कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि जो अपने क्षेत्र में कहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो एक तो सेवा का जो अवसर मिलता है कि गांव के बच्चों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं और एक अच्छा बेहतर इन्वायरमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ का पठन पाठन मेरे आने के पहले भी ये एकमात्र ऐसी संस्था मुझे मिली जो शाहाबाद रीजन की सबसे बेस्ट संस्थाओं में से एक हुआ करती थी। जब मैंने इसका फीडबैक लिया आने के पहले कि मुझे यहाँ पे नौकरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो चूँकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी कार्यरत रहा हूँ, तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे इस रीजन के, तो उनसे जब मैंने टेलीफोनिक संवाद स्थापित किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उन लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र की सबसे अच्छी संस्था सर वो है और आप जैसा व्यक्ति अगर वहाँ जाता है तो जाहिर है कि वो संस्था के हित के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो मैं यहाँ आकर आकर्षक महसूस कर रहा हूँ कि मैं उन उम्मीदों पे खरा पा रहा हूँ संस्थान को कि जो मैंने सोचा था वो मिल तो रहा है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। मिलते रहेंगे सर इसी तरह।